Hello students, account part 2, chapter number 2, accounting for debenture, lecture number 8. Today we'll discuss the issue of debenture as collateral security. 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 First we discuss the what a collateral security and why company issue the debentures as a collateral. So whenever the company take the loan from the bank and for the security purpose, company give the main security and also give the secondary securities or a collateral securities as a subsidiary securities, the debentures. It is known as collateral security. एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा क्लियर होगा, यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा फर्म है लिमिटेड, ये लिमिटेड ये कंपनी है और ये बैंक। तो कंपनी यानी कि ए लिमिटेड रिक्वायर्स 10 लाख रुपीज़, ए लिमिटेड रिक्वायर्स 10 लाख रुपीज़ फॉर द फर्दर एक्सपेंशन or for the working capital whatever. So company think that the borrowings option is better, so company take the loan from the bank, company take the loan from bank or limited asked for the company, asked to company for the loan. So bank says or bank always ready to give the loan, but bank always think about their security purpose, for the safety purpose. So ए लिमिटेड इशूड द मेन सिक्योरिटी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। बैंक ने समझ लो यहाँ से ए कंपनी ने कोई असेट्स एज अ सिक्योरिटी दे दी, असेट्स फॉर दी फर्स्ट सिक्योरिटी है वो उनकी, यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी के पर्पज़ में। बट बैंक ऐसा सोच रही है कि ये इनफ नहीं है और फॉर दी सब्सिडरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी, सब्सिडियरी सिक्योरिटी, सब्सिडरी और सेकेंडरी, सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी के पर्पज़ में कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए। एंड सिंपल लैंग्वेज में बैंक लोन टेकन, बैंक लोन टेकन, यहाँ पे हमने बैंक लोन ली। सो अब एकदम इजी है कि समझ लो जब भी बैंक लोन ले रही है वो तो इफेक्ट कंपलसरी होने वाली है, और डिबेंचर्स गिवन एज अ सब्सिडरी और अ सेकेंडरी सिक्योरिटीज, इट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी. So company, there are two methods or there are two types, type method number 1 or type number 2, that's called method number 2. Then collateral security is given for the safety purpose, so it is not recorded in the books of account, it is not recorded in the books. और सेकंड मेथड ऐसी है, सपोज यू वांट टू रिकॉर्ड whatever the debenture issued as a collateral security, then it is recorded, it is recorded in the books. So the
फॉलोइंग एंट्री विल बी मेड व्हेन वेवर वी इशूड डिबेंचर। समझ लो कि ये कंपनी यहाँ से डिबेंचर इशू कर रही है एज ए कोलेट्रल, डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो डिबेंचर गोज आउट, डिबेंचर यहाँ से जा रहे हैं तो सिंपली डिबेंचर क्रेडिट होने वाला है। देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो अगेंस्ट डिबेंचर इशूड नथिंग इज रिकवर्ड। सपोज बैंक लोन ली है तो बैंक लोन दैट्स टोटली डिफरेंट, जनरल एंट्री ऑलरेडी हो रही है, कैश कम्स इन, कैश यहाँ पे आ रही है यानी कि चेक से पेमेंट हो रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, ये तो एंट्री हो चुकी है तुम्हारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। बट कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए हम डिबेंचर दे रहे हैं, एग्जैक्टली हम डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, समझ लेना यहाँ पे। वी गिव द डिबेंचर फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, नॉट फॉर और हियर वी नॉट इशू द डिबेंचर्स टू द bank, or here company not issue the debentures for the further fund, but company issue the debenture for the safety purpose. So debenture suspense account will be debited, debenture suspense account debited to debenture account, to debenture account। बहुत ही सिंपल है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप 1 में कोई रिकॉर्ड नहीं होने वाला और टाइप 2 में मीन्स हम रिकॉर्ड करेंगे। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट एज पर टाइप 2। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड द डिबेंचर्स which is given as a collateral security, then debenture suspense account debited to debenture account credit। or in balance sheet also will think the what effect in balance sheet as per type 1 or method 1। ओनली द बैंक लोन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ये हमारी कैपिटल लायबिलिटी साइड है, कैपिटल लायबिलिटीज वर्टिकल मोड में। तो फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इक्विटी लायबिलिटीज। मैन एडिंग हमारा मीन्स यानी सॉरी ये पर्टिकुलर ले लेते हैं, इक्विटी लायबिलिटी। तो मैन एडिंग है हमारा मीन्स इक्विटी लायबिलिटी। अंडर द इक्विटी लायबिलिटी फर्स्ट क्या होने वाला है हमें पता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तो ये आने वाला नहीं है। देन सेकंड पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी and under the non current liabilities long term borrowings, long term borrowings and long term borrowings फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने समझ लो कि कोई ऑलरेडी डिबेंचर्स इशूड किए हुए पास्ट में, तो वो तो एंट्री आने वाली है। ये डिबेंचर ये समझ लो कि यहाँ पे 10 लाख के इशू कर रहा है, तो वहाँ पे हम कर रहे थे ऑलरेडी 12 लाख के इशू किए हुए डिबेंचर। अब बैंक लोन, तो बैंक लोन की एंट्री होने वाली है यहाँ पे, बैंक लोन हम लिख देंगे दैट्स अ बैंक लोन, और ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे कि बैंक लोन है, उसके अगेंस्ट में हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या दिया हुआ है, डिबेंचर्स। तो यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो कि डिबेंचर इशूड और सो एंड सो अमाउंट के डिबेंचर ऑफ रुपीज़ सो एंड सो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैंक लोन हमने 10 लाख रुपीज़ की दी है, और उसके अगेंस्ट में ऐसा कोई रूल्स नहीं कि 10 लाख के ही डिबेंचर हो सकते हैं। तुम यानी एक्सेस अमाउंट के डिबेंचर भी ले सकते हो, 11 लाख, 12 लाख और 10 लाख के भी डिबेंचर हो सकते हैं। सो द डिबेंचर ऑफ रुपीज़, तो बैंक लोन समझ लो कि हमने बैंक लोन 10 लाख रुपीज़ ली है, तो डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 11 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 12 लाख हो सकते हैं। तो डिबेंचर ऑफ रुपीज़ और कम अमाउंट भी हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल लेस अमाउंट इज ऑल्सो देयर। 11 लाख, द डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 11 लाख
as a collateral security, as collateral security. डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो ये 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है वो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए हुए। सो ये क्लियर है। डिबेंचर्स अकाउंट 12 लाख, बैंक लोन दैट्स अ डिबेंचर ऑफ ₹11 लाख एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये बट कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी जो डिबेंचर इशू किए वो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किए, दैट्स अ टाइप 1। और टाइप 2 मीन्स जो है वो चेक करते हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइप नंबर 2। तो टाइप 2 की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, फिर एक सम देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो सिंपल एज इट इज़ ये सभी लाइन है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटीज मेन हेडिंग है हमारा। सब हेडिंग मीन्स जाएंगे सब, तो उसमें है शेयर होल्डर्स फंड, उसके सेकंड में जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी के हेडिंग में आ रहा है बोरोइंग्स। एंड बोरोइंग्स में यहाँ पे है तुम्हारी बैंक लोन, सो एंड सो डिबेंचर। फॉर एग्जांपल कि ये डिबेंचर 12 लाख रुपीज़ जो ऑलरेडी इशूड किए हुए हैं। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स बैंक लोन, अब बैंक लोन कंपनी ने लिए सो एंड सो, उससे पहले एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी जो डिबेंचर्स है वो मेंशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डिबेंचर, दैट्स डिबेंचर। ये तो डिबेंचर दिए हुए 12 लाख, बट ऑल डिबेंचर्स विच इज गिवन एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो डिबेंचर समझ लो कि हमारे 11 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है, आगे हमने जैसे मेंशन किया है वो। तो उसमें लेस हो जाने वाला है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना होने वाला है 11 लाख रुपीज़। तो 11 माइनस 11 कर लो तो डैश। एंट्री और टोटल कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, बट ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये हमने बुक्स में मेंशन किया है। और यहाँ तो एज इट इज सेम रहने वाला है। बैंक लोन तुमने बैंक लोन कितना लिया है, तो जितनी अमाउंट बैंक लोन है जैसे 10 लाख, तो ये 10 लाख रुपीज़। और ब्रैकेट में हम मेंशन सेम करेंगे कि डिबेंचर डिबेंचर ऑफ ₹11 लाख एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर ऑफ ₹11 लाख एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हम डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारा मीन्स सिंपल मेथड है, बैंक लोन डिबेंचर ऑफ ₹11 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये दो मेथड है, ये डिबेंचर्स हम बैकआउट भी कर सकते हैं, बट फाइनल टोटल मीन्स यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। सो लेट्स विल सी द सम, so we can clear all the concepts। sum number 13 टेक्स्ट बुक में हमारे पास 13 नंबर है। सम नंबर 13, a company had ₹21 lakh issued 10.5% debenture as on 1st April 2017। a company had ₹21 lakh issued 10.5% डिबेंचर, यानी ऑलरेडी कंपनी ने 21 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशूड कर लिए हैं। तो कंपनी हैड ₹21 लाख इशूड 10.5% डिबेंचर्स, तो इशूड 10.5% डिबेंचर ₹21 लाख, इशूड 10.5% डिबेंचर्स 21 लाख, वो ऑलरेडी इशूड है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी took a loan of ₹5,50,000। तो कंपनी हैज़ taken loan during year
ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में बैंक ने टेकन लोन ऑफ ₹5,50,000। लोन कितनी ली है? 5,50,000 रुपीज़। लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम द बैंक एज ऑन 10th August 2017। अगेंस्ट दिस कंपनी इशूड न्यू 10.5% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये मेंशन कर रहा है कि इशूड डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर issued as a collateral security. Pass necessary general entries under the following methods from the above transaction in the books of company. If the debentures are issued the collateral security, if debenture issued as collateral 1 is recorded in the books of account, is recorded in the books of account, books of company, and is not recorded in the books of company. और second portion है is not recorded in the books of company। अब यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से देख लो, ये मीन्स हमारा सम है, सम नंबर 13 पेज नंबर 113 पर, कि देन कंपनी इशूड, ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर लिए 10.5% के डिबेंचर्स, देन द टोटल अमाउंट इज 21 लाख ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में बैंक यानी कंपनी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5,50,000। अब रिक्वायरमेंट होगी, समझ लो कि मीन्स हमारी जो कंपनी है उसे 5,50,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो टेकन अ लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम द बैंक। तो इसकी जनरल एंट्री क्या है, वो तो कंपलसरी रिकॉर्ड होने वाली है। एंड सेकंड, इशूड द डिबेंचर ऑफ 5 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट मीन्स सब्सिडरी और अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। सो इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 21 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर्स इश्यूड किए वो तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होने वाले हैं, बट फर्स्ट एंट्री जो बैंक लोन ली है उसकी एंट्री क्या है? तो सिंपल, बैंक लोन ली तो हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गई है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,50,000 टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट 5,50,000। तो बैंक लोन तो हम कंपलसरी एज ए लायबिलिटी, बैंक लोन जो है वो तो एज ए कंपलसरी हम एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि मेन कोलेटरल सिक्योरिटी है इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फर्स्ट मेथड है, सपोज इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, दैट्स अ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 10.5% डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, तो ये 10.5% डिबेंचर, बट इट्स अ कोलेटरल सिक्योरिटी है टू डिबेंचर्स अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 5 लाख रुपीज़, अमाउंट इज 5 लाख रुपीज़। सो अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, तो सिंपल एक बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड इन द बुक्स है, तो सबसे पहले अगेन मीन्स यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो है इक्विटी लायबिलिटी। ए नंबर हुआ। इक्विटी लायबिलिटीज, अब यहाँ पे मीन्स जो पॉइंट वाइज देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड नंबर नॉन करंट लायबिलिटी,
एंड नॉन करंट लायबिलिटी के हेडिंग में यहाँ पे है बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स में हम रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे ऑलरेडी इशूड डिबेंचर है 21 लाख, तो 10.5% डिबेंचर, तो सीधी अमाउंट है ये 21 लाख ऑलरेडी इशूड किए हैं। करंट ईयर हमने मीन्स 5,50,000 के डिबेंचर इशू किए हैं। करंट ईयर हमने 5,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर दिए और उसके अगेंस्ट में हमने सिक्योरिटी पर्पज़ में 5 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ दी हुई है। सो उसकी जनरल एंट्री, सो हमने एक एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड की है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। सो कंपनी इशूड द डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख। सो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 10.5% डिबेंचर एंड इट्स 5 लाख रुपीज़, और लेस यहाँ से होने वाला है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दैट्स 5 लाख रुपीज़। सो फाइनल फिगर। और बैंक लोन, यहाँ पे हमने बैंक लोन कितने लिए वो भी मेंशन किया है हमने आगे। बैंक लोन, तो बैंक लोन हमने कितनी ली है यहाँ पे पता चल रहा है, बैंक लोन 5,50,000, तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 5,50,000 और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख हैज़ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने कितने डिबेंचर इशू किए, तो डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख हैज़ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हम कितना इशू कर रहे हैं 5,50,000। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अब मीन्स ये भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो बैंक लोन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख कोलेट्रल सिक्योरिटी 550। तो ये मीन्स फर्स्ट मेथड, यानी ऐसे देखो तो हमने जो किया उसमें सेकंड, बट सिंपल लैंग्वेज में व्हेन द डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और सेकंड मेथड व्हेन डिबेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, देन समझ लो वो मेंशन कैसे करेंगे, ये पोर्शन हटा दो, हो गया इतना सा पोर्शन मीन्स हम हटा देंगे तो ये हो गया डिबेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 10.5% डिबेंचर्स 21 लाख और डायरेक्ट बैंक लोन डिबेंचर ऑफ 5 लाख एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी 5,50,000 हमारी बैंक लोन है। तो इतना सिंपल है और कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। सो डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी एग्जैक्टली तो तुम्हारे सिलेबस में से वो ऑमिट किया हुआ है, बट कॉन्सेप्ट के लिए हमने ये परफेक्ट क्लियर कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये तुम्हारी कोरोना की वजह से सिलेबस में ऑमिट है, बट हर एक चीज़ हमें अच्छे से करनी है। मैंने पहले भी बताया है कि हम एक भी टॉपिक ऑमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट और आगे भी हमें ये हेल्पफुल हो सकता है। सो ये टॉपिक हमने पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ वापस डिस्कस करेंगे। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।